हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ और प्रीपोजिशंस का यूज़ देखेंगे, कुछ और प्रीपोजिशंस के बारे में हम लोग जानेंगे, सीखेंगे और उनका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, किस नियम के तहत होता है, वो हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रीपोजिशन के ऊपर हमारे चैनल पे एक और वीडियो मौजूद है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो भी देख लीजिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी हासिल हो जाएगी। प्रीपोजिशन का यूज़ करना आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो शुरू करते हैं और हम लोग सीखते हैं कुछ और प्रीपोजिशन का यूज़ कहाँ पे और कैसे कैसे होता है। तो पहला है टू और टिल का यूज़ करना, हम लोग सीखेंगे कैसे और कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि टू का प्रयोग प्लेस तथा टाइम दोनों बताने के लिए किया जाता है, यानी कि जगह और टाइम बताने के लिए हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, वी आर गोइंग टू पटना। हम पहला एग्जांपल मैंने लिया है कि हम लोग पटना जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो पटना है वो एक प्लेस यानी कि एक स्थान का नाम है, उसके पहले टू प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। और मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि प्लेस और टाइम दोनों बताने के लिए किया जाता है इसका यूज़। तो एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ही वर्क्स फ्रॉम 8 to 9, यानी कि वो 8 से 9 के बीच में काम करता है, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक वो काम करता है। तो यहाँ पे टाइम बताने के लिए टू का यूज़ किया गया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 9 यानी कि टाइम का यहाँ पे पता चल रहा है। इसके पहले टू प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। शी वॉक टू द विंडो, यहाँ पे देखिए विंडो एक जगह यानी एक प्लेस का ही नाम है। हमारे घर में जो विंडो होता है वो भी एक तरह का एक प्लेस ही है, तो उसके पहले भी टू प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है। तो टू का प्रयोग होता है प्लेस और टाइम दोनों बताने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम लोग टिल का प्रयोग करना सीखेंगे कि टिल का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो टिल का यूज़ केवल टाइम बताने के लिए किया जाता है। यदि सेंटेंस में कोई फ्रॉम नहीं है तो हम फाइनल टाइम से पहले टिल लगाते हैं, यानी कि अगर किसी सेंटेंस में फ्रॉम नहीं है अब हम लोग फाइनल यानी कि अंतिम समय बताने के लिए टिल लगाते हैं। मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। दे स्टडी टिल 6 PM, यहाँ पे देखिए 6 बजे तक उसने पढ़ाई की। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसने 6 बजे तक पढ़ाई की। तो यहाँ पे कितने बजे से पढ़ाई की ये मेंशन नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे टिल का प्रयोग करेंगे। आई डिड नॉट सी हिम टिल लास्ट वीक, मैंने उसे अंतिम सप्ताह से पहले तक नहीं देखा था। तो इस तरह का सेंटेंसेज में टिल का जो नॉर्मल अर्थ होता है वो तक होता है। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, लेटेस्ट वर्क टिल 4 PM, यानी कि चलिए हम लोग 4 बजे तक काम करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइम बताने के लिए हम लोग टिल का यूज़ करते हैं। टिल का मतलब तक होता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बाय और विथ का यूज़ हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि बाय का यूज़ किसी एजेंट या डूअर के पहले होता है। डूअर का मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, किसी सब्जेक्ट के पहले किया जाता है। नॉर्मली बाय का यूज़ पैसिव वॉइस में काफ़ी ज़्यादा होता है। जब हमें वहाँ पे बताना होता है किसी तरह का काम किसके द्वारा किया गया, तो उसके लिए हम लोग बाय का यूज़ करते हैं। बाय का मतलब होता है के द्वारा, यानी कि किसके द्वारा काम किया गया। ये नॉर्मली एजेंट या डूअर के पहले लगता है। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इसे समझते हैं। द टाइगर वॉज किल्ड बाय अमर, अमर के द्वारा टाइगर को यानी कि बाघ को मारा गया। द बॉल वाज काउट बाई रवि, रवि के द्वारा कैच को पकड़ा गया। इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है बाई का। विथ का प्रयोग किसी इंस्ट्रूमेंट यानी कि यंत्र या औजार के पहले होता है। यहाँ विथ तथा बाई का मतलब होता है से और द्वारा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बाई का यूज़ बताया था, तो बाई के साथ ही विथ का भी यूज़ किया जाता है। किसी सेंटेंस में कैसे इसको यूज़ करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। द लेटर वाज रिटन विथ अ पेन, यानी कि यहाँ पे विथ का मतलब से हुआ। तो यहाँ पे सेंटेंस में कहा गया है कि पेन से एक लेटर को लिखा गया। द स्नेक वॉज किल्ड बाई हरी विथ अ स्टिक, यानी कि यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं कि हरी के द्वारा एक सांप को स्टिक यानी कि छड़ी से मारा गया। तो यहाँ पे विथ का इस्तेमाल किया गया है या एक औजार या फिर किसी तरह के यंत्र से पहले। तो यहाँ पे स्टिक एक औजार की तरह यूज हो रहा है। दिस एसे इज रिटन बाई मी विथ ए पेन, इस लेख को मेरे द्वारा लिखा गया एक कलम से। तो यहाँ पे विथ का मतलब हो गया से और बाई का मतलब हो गया दोबारा। इस तरह से इसको हम लोग सेंटेंस में बाई और विथ का यूज़ करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग ड्यूरिंग प्रीपोजिशन का यूज हम लोग सीखते हैं। तो ड्यूरिंग का एक अर्थ होता है कि अवधि तक, थ्रू आउट द ड्यूरेशन, ये इसका इस तरह से यूज होता है। जैसे कि ही वॉज अवे फ्रॉम होम ड्यूरिंग दी पूजा, यानी कि जब तक पूजा चल रही थी तो पूजा के अवधि तक वो बाहर था, कहीं घर से बाहर था। और ड्यूरिंग का दूसरा अर्थ के दौरान भी होता है, जैसे कि ड्यूरिंग होली, ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग ही चाइल्डहुड, ड्यूरिंग द वार, यानी कि होली के दौरान वह कहीं और गया हुआ था, या फिर समर के दौरान वो कहीं और था, अपने बचपन के दौरान वो बहुत ही नटखट, या फिर ड्यूरिंग द वार। इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। ड्यूरिंग का यूज होता है कि अवधि तक, इसका एक मतलब होता है, और दूसरा मतलब होता है के दौरान। इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। अराउंड और थ्रू आउट का यूज हम लोग सीखते हैं। तो अराउंड का प्रयोग किया जाता है अबाउट के अर्थ में। इसका मतलब होता है कि 10 बजे के आसपास या फिर कुछ मिनट कम या अधिक जैसे मतलब निकलता हो समय का, तो वहाँ पे हम लोग अराउंड का यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मिस्टर झा केम हेयर अराउंड 10 PM, यानी कि मिस्टर झा 10 बजे के आसपास में आए। थोड़ा सा ऊपर या नीचे हो सकता है, इसका मतलब यही होता है। अराउंड का मतलब हुआ कि किसी निश्चित समय के आसपास, यानी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। दे अराइव अराउंड मिडनाइट, वो
आधी रात के आसपास में यहाँ पहुँचा। द मीटिंग स्टार्टेड अराउंड नून, दोपहर के आसपास मीटिंग स्टार्ट हुआ, इसका ये मतलब हुआ। तो अराउंड का यूज होता है जब हम लोग किसी निश्चित समय के आसपास के टाइम के बारे में बताना होता है। यहाँ पास कुछ मिनट ऊपर या नीचे या फिर कुछ घंटे ऊपर या नीचे हो सकता है। थ्रू आउट का यूज हम लोग लगातार के अर्थ में करते हैं, जैसे कि थ्रू आउट द नाइट, यहाँ पे इसका मतलब हुआ रात भर, सारी रात। थ्रू आउट द लाइफ यानी कि जीवन भर, सारा जीवन। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। ही वर्क थ्रू आउट द नाइट यानी कि उसने पूरी रात या फिर उसने रात भर काम किया। आई शैल रिमेंबर इट थ्रू आउट द लाइफ, मैं इसको अपनी पूरी ज़िंदगी याद रखूंगा या इसको अपनी ज़िंदगी भर के लिए इसको याद रखूंगा। इस तरह से थ्रू आउट का यूज़ किया जाता है। तो थ्रू आउट का अर्थ लगातार के अर्थ में होता है। इन और विद इन का यूज हम लोग सीखते हैं। इन का यूज हम लोग को एक निश्चित समय सीमा समाप्त होने के अंदर बताने के लिए भी करते हैं, जैसे कि एक साल में अर्थात साल समाप्त होने पर। इन ए ईयर का मतलब हुआ एक साल में अर्थात साल समाप्त होने पर। इन ए वीक मतलब एक सप्ताह में अर्थात सप्ताह समाप्त होने पर। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। आई शैल बी बैक अगेन इन ए ईयर, मैं एक साल के अंदर में यहाँ पे आ जाऊँगा। आई शैल बी बैक अगेन इन ए वीक, एक सप्ताह में यहाँ पे मैं आ जाऊँगा। इस तरह से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और विद इन का यूज होता है एक साल के अंदर यानी कि एक सप्ताह के अंदर, सप्ताह के दौरान, ख़त्म होने के पहले। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। आई शैल बी बैक अगेन विद इन ए ईयर, मैं एक साल के अंदर ही आ जाऊँगा। तो इन का यूज हम लोग इस तरह के सेंटेंस में करते हैं तो साल समाप्त होने पर या फिर सप्ताह समाप्त होने पर इसका मतलब होता है। लेकिन जब हम लोग विद इन का यूज करते हैं तो साल समाप्त होने से पहले ही यानी कि एक साल के अंदर ही या फिर एक सप्ताह के अंदर ही इसको समझा जाता है। तो इन और विद इन का यूज हम लोग इस तरह से करते हैं। इन, ऑन और टू का यूज हम लोग समझते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जहाँ पे इन, ऑन और टू का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन का अर्थ यहाँ पे के भीतर या के अंदर होता है। ऑन का अर्थ सीमा पर या फिर और टू का अर्थ सीमा से बाहर होता है। मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। हिमाचल प्रदेश इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, यानी कि हिमाचल प्रदेश यानी कि इंडिया के अंदर में है। तो यहाँ पे इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। द हिमालय इज ऑन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, हिमालय जो है से वो इंडिया के नॉर्थ पे यानी कि वो बॉर्डर यानी सीमा पर है। तो यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन का यूज होगा। तिब्बत इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, इसका मतलब ये हुआ कि तिब्बत नॉर्थ इंडिया के बाहर है। यहाँ पे टू का मतलब आउटसाइड से हुआ। तो इस तरह से हम लोग इन, ऑन और टू का यूज करते हैं। बिफोर और विद इन का यूज हम लोग सीखते हैं। बिफोर का मतलब होता है के पहले। तो बिफोर का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए किया जाता है, जैसे कि ही केम बिफोर 10 o'clock, वह 10 बजे से पहले आया। जब हम लोग किसी तरह के टाइम को बताने के लिए, जब हम लोग किसी तरह का टाइम बताना होता है तो उसके पहले बिफोर का यूज़ किया जाता है। तो जब हम लोग को पॉइंट ऑफ टाइम को बताना होता है तो उसके लिए हम लोग बिफोर का यूज़ करते हैं। प्लीज़ गो देयर बिफोर मंडे, मंडे से पहले वहाँ चले जाइए। इस तरह से हम लोग बिफोर का यूज़ करते हैं। विद इन का यूज हम लोग सीखते हैं। विद इन का मतलब होता है के अंदर पीरियड ऑफ टाइम का बोध होता है, यानी कि विद इन से पीरियड ऑफ टाइम का बोध होता है। तो डू इट विद इन एन आवर, इसको 1 घंटे के अंदर अंदर में ख़त्म करो। फिनिश इट विद इन 2 days, इसको 2 दिनों के अंदर में समाप्त करो। तो जब हम लोगों के पास एक टाइम ड्यूरेशन होता है उसके भीतर में ख़त्म करने के लिए होता है तो विद इन का यूज़ किया जाता है। इन और अमंग का यूज हम लोग सीखते हैं। तो इन का प्रयोग सिंगुलर कलेक्टिव नाउन्स के पहले होता है, जैसे कि वी फाउंड हिम इन द क्राउड। क्राउड एक कलेक्टिव नाउन है लेकिन ये सिंगुलर होता है। तो ये जो एग्जांपल हमने लिया है वी फाउंड हिम इन द क्राउड, हमने उसको भीड़ में खोज लिया। तो यहाँ पे क्राउड से पहले इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। क्राउड एक सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। ही स्पोक इन द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट में बोला था। पार्लियामेंट भी एक कलेक्टिव नाउन है और उसके पहले इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। अमंग का यूज हम लोग करते हैं प्लूरल तथा प्लूरल कलेक्टिव नाउन्स के पहले, यानी कि प्लूरल कलेक्टिव नाउन जो होता है उसके पहले अमंग का यूज किया जाता है। तो एग्जांपल है ही वाज लॉस्ट अमंग ग्रुप्स ऑफ बॉयज, वह लड़कों के ग्रुप के बीच में खो गया। यहाँ पे अमंग का मतलब होता है बीच में। तो इसका यूज हम लोग प्लूरल कलेक्टिव नाउन्स के पहले करते हैं, यानी कि ढेर सारे लोगों के बीच के बारे में बताने के लिए होता है तो उसके पहले अमंग का यूज़ किया जाता है। दे सेट अमंग द ट्रीज, वह पेड़ों के बीच में बैठा है, यानी कि बहुत सारे पेड़ हैं, एक बागीचा है, बहुत सारे पेड़ हैं और उसके बीच में वो बैठा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे अमंग प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है। ऑफ और ऑफ का यूज हम लोग सीखते हैं। ऑफ का अर्थ होता है का, के, की, से के विषय में नॉर्मली इसका यूज होता है, जैसे कि द बॉक्स इज मेड ऑफ वुड। यहाँ पे ये बताया जा रहा है इस एग्जाम्पल में कि जो बॉक्स है वो लकड़ी का बना है। तो यहाँ पे ऑफ का मतलब का से हुआ। अगला एग्जाम्पल है दैट इज रियल वर्क ऑफ आर्ट, वह एक आर्ट का रियल वर्क है। तो यहाँ पे भी ऑफ का मतलब का से हुआ। तो हम लोग इस तरह से इसका यूज करते हैं। किसी चीज़ से किसी का संबंध दिखाने के लिए हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। एक और प्रीपोजिशन है ऑफ, ओ डबल एफ। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओ एफ ऑफ है और ओ डबल एफ ऑफ है। तो ये दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है कि स्पेलिंग का फ़र्क है, लेकिन दोनों का मीनिंग बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। जो डबल एफ वाला एफ है इसका मतलब हुआ से दूर, से नीचे
और से अलग, यानी कि यहाँ पे ये जो ऑफ का मतलब होता है वो सेपरेशन दिखलाता है, किसी भी चीज़ से किसी का अलगाव यानी कि अलग होने को दिखलाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, कीप ऑफ द ग्रास यानी कि घास से दूर रहो। यहाँ पे दूर रहने के बारे में यानी कि अलग होने के बारे में यानी सेपरेशन को दिखाया जा रहा है। गेट दिस रिंग ऑफ योर फिंगर, अपनी उंगली से इस रिंग को, इस अंगूठी को निकाल लो, यानी कि अलग कर दो, इसको हटा दो, निकाल दो। तो ऑफ से अलगाव दिखाया जाता है, अलग होने को दर्शाया जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस जिसका हमने यूज़ करने का तरीका आज सीखा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा और आगे से आप लोग प्रीपोजिशन का यूज़ करने में गलती नहीं करेंगे। तो अब आपको करना क्या है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों प्रीपोजिशन वीडियो का पार्ट 1 आप लोग जरूर से जरूर देखें, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन का यूज़ करना हमने बताया है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।